हमारे 12 बजे के बुलेटिन में कहते हैं खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों से। पुलिस ने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट, सरगोदा और गुजरात समेत मुताबिद शहरों में रात गए क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। पीटीआई के मुताबिद रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। इसी हवाले से देखते हैं हुमा भट्ट हमारी नुमाइंदा रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का दिन करीब आते ही पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापों का सिलसिला शुरू हो गया। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर, वलीद इकबाल, यास्मीन राशिद, राजा बिशारत और महमूद रशीद समेत कई रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए। फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट, सरगोदा और गुजरात समेत पंजाब भर में छापों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने पीटीआई के मुताबिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। कारकुनान कहते हैं कि वो हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचेंगे। कारकुनान है या आप क्या है, आपने किसी को बताना नहीं है ताकि आपको कोई गिरफ्तारी न कर सके। कि लोगों को अवेयरनेस और ज्यादा है कि बेसिकली मुल्क में हो क्या रहा है, तो वो इमरान खान यही बताने निकले। कुछ शहरी पीटीआई लॉन्ग मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर बेशतर ऐसे धरनों को अवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा करार देते हैं। अवाम ने झोलियाँ उठा उठा के दुआएं की हैं कि ये शख्स जाए यहाँ से। होने में या ना होने में फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, मसलन खर्चे ही पड़ेगा, हमारे ऊपर ही बोझ डलेगा सारा कुछ, और उनको क्या फर्क पड़ेगा। पुलिस को पीटीआई के मुतहरिक कारकुनों की फहरिस्तें फराहम की जा चुकी हैं। जराये के मुताबिक कारकुनों और रहनुमाओं को जेलों में नजरबंद किया जा रहा है, जबकि गिरफ्तारियां 16 एमपीओ के तहत की जा रही हैं। पंजाब भर से पीटीआई के कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। शहरी कहते हैं कि लॉन्ग मार्च में इमरान खान को अपनी 3 साला कारकर्दगी भी बतानी चाहिए। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। कराची में पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली सैफुर रहमान महसूद को सोहराब गोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। रुकन सिंध असम्बली बिलाल वकार और अरसलान ताज के घर में पुलिस दाखिल हुई। रहनुमा घर पर मौजूद नहीं थे। रुकन सूबाई असम्बली शाहनवाज जदून के घर से भाई को हिरासत में ले लिया गया। पीटीआई के खिलाफ कराची में भी सिंध पुलिस के छापे जारी हैं। सोहराब गोड़ से रुकन कौमी असम्बली सैफुर रहमान महसूद के घर पर छापा मारकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध असम्बली में पीटीआई के अरकान बिलाल गफ्फार, शाहनवाज जदून, अरसलान ताज और शहजाद कुरैशी के घर पर रात गए छापे मारे गए। शाहनवाज जदून के भाई को हिरासत में ले लिया गया। आए हैं और जबरदस्ती बगैर वारंट के लेके जा रहे हैं। इनके पास कोई वारंट नहीं है, कोई वारंट नहीं है इनके पास। बिलाल गफ्फार ने वीडियो बयान में कहा कि पुलिस ने उनके घर का घेराव किया। फजर के वक्त मेरे घर पर पुलिस की 2 से 4 मोबाइल आई हैं और अभी भी पुलिस की मोबाइलें वहां मौजूद हैं। पुलिस मेरे घर पे जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है और मैं उस रवैये की जोर मजम्मत करता हूँ। अरसलान ताज का कहना था कोई मुकदमा नहीं, फिर भी पुलिस घरों में दाखिल हो गई। जितने हमारे कारकुनान हैं उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और लिस्टें बनाई जा रही हैं। इन सब का कसूर क्या है? इन सब ने किया क्या है? क्या जुर्म है इनका कि इनके घरों पे बगैर वारंट के, बगैर एफआईआर के इस तरह छापे मारे जा रहे हैं, जबरदस्ती घरों में घुसा जा रहा है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि गिरफ्तारियां हौसले पस्त नहीं कर सकती। इन्होंने पुलिस गर्दी करने की कोशिश की है, इन्होंने हर जगह छापे डाले हैं। कराची से हमारे लोगों को उठाया है, लाहौर से हमारे लोगों को उठाया है। हमारे लोगों के पीछे पुलिस उनके घरों में कूदी है। इससे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम अदिल शेख ने छापों की मजम्मत की और कहा कि पंजाब और सिंध को मकबूजा कश्मीर बनाकर रख दिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। वफाकी हुकूमत की तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निमटने की तैयारियां। एफसी और पंजाब पुलिस के एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए। 22,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। 100 के करीब कैदी वैन्स भी अलर्ट कर दी गई हैं। शेख रशीद, बाबर आवान समेत दीगर रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पीटीआई का लॉन्ग मार्च, हुकूमत ने आस्तीनें चढ़ा ली। कार्रवाइयां, छापे और गिरफ्तारियां। इस्लामाबाद में लग गया कंटेनर बाजार। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए तैयारियां कर ली। पुलिस तलब 22,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। एफसी के 1200 और पंजाब पुलिस के 300 एहलकार पहुंच गए। अयूब चौक, एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक और सीना चौक समेत रेड जोन सील कर दिया गया। दाखिला सिर्फ मारगला रोड से होगा।
शेख रशीद, बाबर रहमान, राशिद शफीक, बिशारत राजा समेत दीगर रहनुमाओं के लिए रात ये छापे मारे गए। ताम गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। 44 मुकामी कारकुनान जेर हिरासत लिए गए। वजारत दाखिला की जानब से पुलिस को सख्ती से निपटने की हिदायत जारी की गई हैं। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद इंतजामिया के प्लान पर मजीद भी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर बताइएगा क्या प्लान तरतीब दिया गया है पीटीआई को रोकने के लिए? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आने को तैयार है और इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए सरगर्म नजर आती है। अगर इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से आगाह करता चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद के रेड जोन को मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया गया है। इस वक्त मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बिल्कुल मेरे पीछे जो है ये डी चौक है और उसे मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। ना सिर्फ इसको सील किया गया है बल्कि इससे पीछे एक कंटेनर की लेयर्स है उसको भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। सिर्फ मारगल्ला रोड जो है वो खुला रखा गया है। इसके अलावा अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी बड़ी तादाद में कंटेनर जो है वो डी चौक पहुंचाए गए हैं जो मुख्तलिफ जगह पे लगाने के लिए इस वक्त रवाना हो रहे हैं। ये जो कंटेनर्स है मुख्तलिफ मुकामात से लाए गए हैं। आज वजारत दाखिला में भी एक अहम इजलास होने जा रहा है। उस इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उनके शुरका को इस्लामाबाद दाखिले की इजाजत दी जाए या ना दी जाए। सख्त सिक्योरिटी रखी गई है इस्लामाबाद में और तकरीबन नफरी के हवाले से बात की जाए तो 22,000 के करीब पुलिस एहलकार एफसी रेंजर्स जो है वो लॉन्ग मार्च के दिन जो है इस्लामाबाद में तैनात की जाएगी जबकि रेड जोन की तमाम तर सिक्योरिटी जो है वो रेंजर्स को दे दी गई है। जी और अभी आपको अहम खबर दें कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ है। अवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और रियासत की रेट पर समझौता न करने का फैसला किया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि हर गैर कानूनी काम का रास्ता रोका जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि धरनों से मईशत खराब और मजदूर मुतासिर होते हैं। ऐसे हथकंडे मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद बताइएगा और क्या फैसले हुए हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें फैसला किया गया है कि हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक लॉन्ग मार्च को रोका नहीं जाएगा लेकिन अवाम नास की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा और रियासत की रेट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ अमन और अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी किया गया है और कहा गया है कि मुखातिब आमा के लिए तमाम रास्ते खुले रखे जाएंगे। इसके अलावा किसी किस्म की तशद्दुद या इश्तिहारअंगेज़ी पर कानून को हरकत में लाया जाएगा और धरने से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले उन पर मनो अमल दरामद किया जाएगा। ये भी फैसला हुआ है कि आज जो अभी काबीना का इजलास जारी है उसमें इस तमाम मामले का मजीद जायजा लिया जाएगा और काबीना की तरफ से फैसले किए जाएंगे जिसके ऐलाना जो है वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है वो 4 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे और बताएंगे काबीना ने इस हवाले से क्या सियासी फैसले किए हैं क्योंकि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है और इस बात का ऐलान कर दिया गया है किसी किस्म के अमन और अमान की सूरत को खराब नहीं होने दिया जाएगा ताकि मुल्क जो है मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ ना जाए। उनके ज़राए का ये भी कहना है कि इस हवाले से जो भी सख्त फैसले अगर करने पड़े तो वो भी काबीना आज करेगी। बहुत शुक्रिया नवीद आपका। लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिला मिलेगा या नहीं, फैसले के लिए वजारत दाखिला का अहम इजलास आज होगा। पीटीआई के धरने की दरखास्त अभी तक मंजूर नहीं हुई है। शेख रशीद के लॉन्ग मार्च खूनी होने के बयान का जायजा लिया जा रहा है। गिरफ्तारी, नजरबंदी समेत दीगर इकदामात की हतमी मंजूरी का इम्कान है। वजीर दाखिला राना सना का कहना है कि पीटीआई ने कानून हाथ में लिया है, अब कानून जवाब देगा। बयान में राना सना ने इमरान खान पर दहशतगर्द होने का इल्जाम भी आयद किया और कहा कि लाहौर में कांस्टेबल कमाल को गोली मारना इस बात का सबूत है कि कमाल अहमद के कातिल इमरान खान, शेख रशीद और उनके हवारी हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान मार्च की आड़ में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं। खूनी मार्च के ऐलानात करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। फौरी खबर आपको दें कि वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का 16 एमपीओ के तहत फहरिस्त में शामिल पीटीआई के तमाम अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा पंजाब में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमन अमान के हवाले से जारी इजलास में मजीद क्या फैसले हुए हैं ये हम जानेंगे आज न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख से। सलीम बताइएगा कितने लोगों की गिरफ्तारी होनी है अभी? जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें अमन अमान के हवाले से बातचीत की गई है और उसमें कहा गया है कि किसी को भी कानून में हाथ लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और 16 एमपीओ के तहत तमाम वो अफराद जिनके नाम उस लिस्ट में शामिल हैं उनको
गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। आपको ये बताऊं कि 16 एमपीओ के तहत तकरीबन 350 अफराद हैं जिनको लाहौर से उनकी फहरिस्त में नाम शामिल किया गया और इजलास को ये भी बताया गया कि पंजाब के अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए भरपूर इक़दाम उठाए जाए। इजलास में अमन अमन की फजा कायम रखने के लिए मज़ीद इक़दाम करने की भी हदायत जारी की गई है और महकमा दाखिला पंजाब में स्पेशल कंट्रोल रूम कायम किया गया है जिसमें तमाम ज़िले पुलिस अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। लाहौर से 63 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जबकि 296 अफराद को जो है अब तक पंजाब भर से गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब को IG की ब्रीफिंग। जी बहुत शुक्रिया सलीम। में शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल के घर भी छापा मारा गया है। वालिदा जस्टिस नासिरा इकबाल रिटायर्ड ने बताया कि पुलिस दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुई। सोशल मीडिया सार्फिन ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। अल्लामा इकबाल के पोते और रहनुमा PTI वलीद इकबाल के घर भी पंजाब पुलिस का छापा। बहू जस्टिस नासिरा इकबाल रिटायर्ड ने बताया कि रात के 2 बजे पुलिस दीवार फलांग कर घर आई और दरवाजा तोड़ा। रात को 2 बजे पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे। मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई जुर्म किया है, ना कोई लेनी ना देनी। रहनुमा PTI वलीद इकबाल ने तशवीश का इजहार कर दिया। कहा पुरअमन एहतजाज सबका हक है। ये दुरुस्त नहीं है और ये बड़ा खतरनाक और प्रॉब्लमेटिक है हमारे मुल्क के लिए। जब हमारी गवर्नमेंट थी इन सब ने मार्चेस किए, PDM ने किए, मौलाना फजल रहमान ने किए। हमने इस तरह की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की। सिर्फ एक ही हल है, तो यही है कि सारी इलेक्शन की डेट आए और असम्बलियां तहलील हो और केयरटेकर गवर्नमेंट हो और हम शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़े। वलीद इकबाल के घर छापे पर सोशल मीडिया सार्फिन ने तनकीद की। कहा अल्लामा इकबाल का कर्ज भी चुका दिया। असद चौधरी ने तंज किया अल्लामा इकबाल के बेटे का घर भी महफूज नहीं। रहीक अहमद अब्बासी ने लिखा जालिमों ने अल्लामा इकबाल की बहू को भी मुआफ नहीं किया। एहतिसाम ने लिखा पाकिस्तान की खातिर अल्लामा इकबाल की बहू को तो छोड़ देते। उमर ने लिखा पाकिस्तान के मोहसिनों के घरों को तो बख्श दो। गिरफ्तारी का खौफ, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद और राशिद शफीक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरखास्त में कहा गया है कि इन्हें हिरासत किया जा रहा है। अदालत हिरासत करने से रोकने का हुक्म दे। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद। जी आसिफ नवीद, बताइएगा, अदालत से रुजू कर लिया गया है, क्या दरखास्त दी गई है? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब से कुछ देर कबल शेख रशीद अहमद ने यह दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने मौकफ अपनाया है कि उनको हरासा किया, गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं जो कि कानूनी तौर पर गैर आईनी और गैर कानूनी है। तो लिहाजा फौरी तौर पर अदालत इसमें मुदाखलत करे और उनको रोके। ताहम अब उनकी दरखास्त दायर हो चुकी है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस उस पर उसका मुआयना करने के बाद उसको जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवाएगा, जहाँ से फैसला होगा कि उसकी समाअत आज होगी या इसके बाद होगी। इस वक्त जो है वो शेख रशीद की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस फैसला करेगा और उस पर अगर एतराज़ात लगते हैं तो यकीनन उन्हें दूर किया जाएगा। लेकिन अब तक जो है वो शेख रशीद की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई और मौक़िफ़ अपनाया गया है कि उनको गैर कानूनी तौर पर हरासा किया जा रहा है, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है, तो लिहाजा फौरी तौर पर इंतजामिया को रोका जाए इस इक़दाम से। जी बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, आपने तफसीलात से आगाह किया।